हर हर महादेव, हर हर सुशंभु। मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आज आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लासेस हैं। ये क्लासेस जो बच्चे क्लास 11th में थे, इस बार क्लास 12th में जा रहे हैं, उनके लिए फिर से मैंने क्लासेस को शुरू किया है। मैं एक एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, फिर आपको उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक, अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्योंकि समय भी बहुत है, तो आराम आराम से पढ़िए। वही एक समय ऐसा आता है कि जब एग्जाम एकदम समीप आता है तो अब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, अभी से ही कंटिन्यूअसली पढ़िए। ठीक है, शुरू करते हैं अध्याय विलयन। हाँ, तो चैप्टर क्या है? विलयन। विलयन किसे कहते हैं? विलयन का मतलब विलीन हो जाना। विलयन का मतलब विलीन हो जाना। सर, विलीन होने का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में ऐसे घुल जाएं कि उन्हें दोबारा अलग ना कर पाए, वही क्या है? विलयन। जैसे क्या? नमक और पानी, चीनी और पानी। ठीक, अब ऐसा क्या है सर विलयन में? हम कह सकते हैं विलयन की डिफिनीशन में दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं मेरे शेर? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। अब समांगी पदार्थ क्या होता है मेरे शेर? सर, समांगी पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आपस में घुल मिल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समांगी पदार्थ। आई बात समझ में? अब सर, विलयन के घटक कितने प्रकार के होते हैं? हम बात करते हैं विलयन के घटक। चूंकि विलयन के घटक जो मुख्यतः हैं दो प्रकार के होते हैं। विलयन घटक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विलेय और एक क्या होता है? विलायक। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। अब सर, हम कैसे जानेंगे क्या विलेय है क्या विलायक है? आपने कभी भी अपने घर में शरबत बनाया है? हाँ सर, शरबत बना लेते हैं। ये रहा आपके घर का शरबत। ये क्या है बेटा? ये है आपके घर का शरबत। अब सर, शरबत बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सर, चाहिए चीनी, और क्या चाहिए सर? पानी चाहिए। चीनी और पानी दोनों मिलकर क्या बना लिए? शरबत। अब ये बताओ, आपके शरबत में सबसे कम मात्रा में क्या है? आप कहेंगे सर चीनी। जब आप कह रहे हैं चीनी, तो चीनी ही क्या है? आपका विलेय है। चीनी क्या है? आपका विलेय। और पानी क्या है? सर, पानी अधिक मात्रा में है। जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? विलायक। अब विलेय और विलायक मिलके क्या बना लिए हैं? आपके शरबत। इसी को बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं बेटा? विलयन। जो कम मात्रा में है वो क्या है? आपका विलेय। जो अधिक मात्रा में विलायक, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। तो हम कह सकते हैं विलेय प्लस विलायक ये किसके बराबर होता है? विलयन। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब विलेय का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लीजिए आप लोग। विलेय का किसका? सर, विलेय का किसे कहते हैं? विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। सर, विलायक क्या है फिर? विलायक जो विलयन में क्या होता है मेरे शेर? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सर, जो किसी विलयन में कम मात्रा में होगा वो विलेय है, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक है। आई बात समझ में? हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता के प्रकार। ठीक,
अब विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बहुत सारे हैं, उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता के प्रकार, जैसे क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोलरता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब सीधा द्रव्यमान प्रतिशतता की, किसकी, द्रव्यमान प्रतिशतता की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अभी अभी सर आपने मुझे पढ़ाया था कि विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। लिखिए सिंपल सा, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक, अगर विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप, हमें पढ़ना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे क्या बोलते हैं, वेट परसेंटेज, क्या बोलते हैं, वेट परसेंटेज। हम सिंपल सा कहेंगे, चूंकि द्रव्यमान की बात है, ये द्रव्यमान हमारा किसमें होता है, आप लोग आलू खरीदते हो, किसमें खरीदते हो सर, आलू खरीदते हैं ग्राम में, किलोग्राम में। हमने कहा अच्छा, तो वही ये भी है, क्योंकि द्रव्यमान की बात कर रहा है तो हम बोल सकते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान किसमें, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। फिर समझो, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ऐसे लिख दीजिए, एक बार लिख दे रहे हैं आपके लिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आई बात समझ में सर, बताइए फार्मूला इसका, हम बोल, और इसे परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सर, इसका फार्मूला द्रव्यमान प्रतिशतता परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बराबर किसमें उपस्थित है बेटा, किसमें उपस्थित है, विलयन में। हम लिखेंगे क्या नीचे, जिसमें उपस्थित होता है वो नीचे होता है। क्यों सर, क्योंकि आप लोग पानी में चीनी घोलते हैं, ना कि चीनी में पानी घोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, विलयन का द्रव्यमान किसमें बेटा, ग्राम में। ऊपर क्या होगा स्वरूप, इसमें घुला क्या है, विलेय घुला है, लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान, ये भी किसमें होगा, ग्राम में, गुणे 100। सर गुणा 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशतता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको छाप लीजिए आप लोग, तुरंत छापिए। आ गया समझ में, हम लोग चलते हैं अब सर क्या पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे आपको आयतन प्रतिशतता। क्या पढ़ाएंगे आपको हम, आयतन प्रतिशतता। आयतन
आयतन प्रतिशतता। फिर से वही लिखेंगे सर, क्या बिलियन बराबर क्या होता है मिनल्ला, बिलिय प्लस बिलायक, बस वही छाप दीजिए, आपका आधा काम खत्म हो गया। बिलियन बराबर बिलिय प्लस बिलायक। मुझे इतना बताओ, आयतन का मतलब क्या होता है? आप तो दूध खरीदते हैं, किस में खरीदते हैं? तेल खरीदते हैं किस में? ग्राम में? सर नहीं, एमएल में। एमएल में या फिर लीटर में। एमएल का मतलब मिली लीटर या फिर एमएल। आई बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन किसमें होगा? ये भी एमएल में। 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन एमएल में बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो लिख दीजिए, लिखेंगे क्या? 100 एमएल बिलियन में उपस्थित विलेय का आयतन किसमें? एमएल में बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे बेटा आयतन को लिखते किससे है? वैल्यूम परसेंटेज से। किससे? वैल्यूम परसेंटेज से। इसे परसेंटेज v अपान v से प्रदर्शित करते हैं। सर इसका बता दीजिए फार्मूला। तो बता दे रहा हूं बेटा, लिख सकते हैं हम लोग क्या? आयतन प्रतिशतता लिखते किससे? परसेंटेज v अपान v से। v मतलब वैल्यूम होता है, बराबर किसमें उपस्थित है? बिलियन में। जो जिसमें उपस्थित है उसको कहाँ छापेंगे? नीचे। बिलियन का आयतन किसमें होगा? एमएल में। ऊपर क्या? विलेय है सर, लिखिए ऊपर विलेय का आयतन किसमें? एमएल में, गुणे 100। छाप लीजिए इसको भी, आपके सामने है। इतना आसान आसान। आशा है कि आपने इसको छाप लिया होगा। तो छापने से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ना भी है आपको। आप बात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। आप किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। सर ये क्या बाउंडर है? सिखा रहा हूं। फिर से क्या लिखेंगे हम अपन लोग? बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। सर आप बार बार क्यों लिखते हैं? क्या करें, आदत है, मजबूर हूं आदत से। सर आप भी मजबूर होते हैं क्या? शायद, सुना तो मैंने भी यही है फिलहाल। गधों पढ़ लो पहले। क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। जैसे जो है वैसे पढ़ेंगे। आयतन भी इसमें भी आ गया है तो हम लिखेंगे 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में गधों। किसमें? ग्राम में। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज, क्या नाम है? वेट, WEIGHT बेटा, वेट वैल्यूम परसेंटेज, वेट वैल्यूम परसेंटेज लिखते हैं। आपका क्या हो गया? लिखेंगे क्या? फिर से वही कहानी, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। लिखते किससे है बेटा? इससे परसेंटेज W अपान V से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? सर आप कुछ भी पढ़ाते हैं समझ में तो वैसे ही पड़ जाता है,
कोई बात नहीं। अब बात करते हैं फार्मूले की। द्रव्यमान आयतन, ये द्रव्यमान है बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता परसेंटेज W/V बराबर होता क्या है, किसमें उपस्थित है सर, विलयन में। नीचे लिखो विलयन का, ml है सर, विलयन का ml का मतलब तुरंत समझिए क्या, आयतन, विलयन का आयतन। इसमें क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, गुणे 100। खत्म हो गया। किसी को कोई भी समस्या हो बता सकते हैं आप लोग। तो आशा करता हूं जितना पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया होगा। कल बात करेंगे मोलरता और मोलरता की। बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अभी शुरुआत है, आराम आराम से पढ़िए, बहुत समय बेटा, लेकिन हाँ कंटिन्यूअसली पढ़िए, ठीक है, बाय बाय।